ओम साईं राम। सभी साईं दर्शकों को मेरी तरफ से ओम साईं राम। आज हम अध्याय श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय 48 और 49 48 49 का अध्ययन करेंगे। तो आइए सुनते हैं बाबा का साईं सच्चरित्र अध्याय 48। अध्याय 48 सद्गुरु के लक्षण। श्री सेवड़े और श्रीमती सप्टेणकर संतति दान। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हेमाडपंत से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सद्गुरु। इसके उत्तर में हेमाडपंत ने सद्गुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन किया है। सद्गुरु के लक्षण, जो वेद और वेदांत 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने श्वासोच्छ्वास की क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज मुद्रा लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रों उपदेश दे, निश्चित ही अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक् चातुर्य से उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता है, और जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार न हुआ हो तो वह सद्गुरु नहीं है, वरन जो अपने आचरणों के लौकिक और पारलौकिक सुखों की विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसास्वादन करा दे, और जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मानुभूति भी करा दे, उसे सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्मा साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने का उद्यत रहते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता कि मैं कोई महान हूँ, मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने सदृश्य ही ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर अशांत नहीं होते और न अपने ज्ञान का लेशमात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा, रंक, स्वर्ग, अपवर्ग सब एक समान है। हेमाडपंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साईं बाबा सदृश्य सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति और उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वे अपनी युवा अवस्था में चीलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह नहीं किया करते थे। न उनके बाल बच्चे थे, न मित्र थे, न घर बार था और न किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों पर विचरण करते और सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किया, उनके समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी उनके शरणागत हो चुके उसी प्रकार अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें तो ज्ञान ज्योति स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता, इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती है। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमानुकुर के हृदय उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति, कल्याण स्वरूप संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता प्रेम, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो भी यह निश्चित है कि वह अवश्य तर जाएगा। ऐसी कथा नीचे दर्शाई गई है। श्री सेवड़े अक्कलकोट सोलापुर जिला के श्री सप्टेणकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनके अपने सहपाठी श्री सेवड़े से भेंट हुई। अन्य और विद्यार्थी वहाँ एकत्रित हुए। सब ने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरों से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री सेवड़े का और परीक्षा में बैठने के अयोग्य है। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया तब सेवड़े ने कहा, यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता दिलाने वाले हैं। श्री सप्टेणकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने सेवड़े से पूछा कि साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान करें। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फकीर है जो शिरडी की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष है। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, परंतु वे उन्हें अद्वितीय। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित नहीं हो तब तक उससे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते हैं। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया, मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाऊंगा।
मेरा भी अटल विश्वास है कि उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफल हो पाऊंगा। श्री सत्यनारायण को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और श्री साईं को बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब सेवड़े दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तब सत्यनारायण को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सत्यनारायण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और उन्होंने वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात 1913 में उनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित होता। मानसिक अशांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गाणकपुर और अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा की, परंतु उसकी अशांति पूर्ववत बनी रही। उन्होंने वेदांत का श्री श्रवण किया, परंतु वे व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्होंने सेवड़े के वचनों और संत साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई। उन्होंने विचार किया, मुझे भी सेवड़े जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तब बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। सत्यनारायण का सिर झुक गया और वे कुछ पीछे हटकर बैठ गए। वे जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला सिम्पी का नाम सुझा दिया। सत्यनारायण उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद में आए। बाला सिम्पी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि किसका चित्र है। बाबा ने सत्यनारायण की ओर संकेत कर कहा, यह तो किसी यार का है। ये कहकर वे हंसने लगी और साथ ही सब भक्त मंडली हंसने लगी। बाला सिम्पी के संकेत पर जब सत्यनारायण को प्रणाम करने लगे तो पुनः चिल्ला पड़े, चल हट। सत्यनारायण की समझ में नहीं आता कि वे क्या करे। तब दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकालने की आज्ञा दी। तो वे दोनों बहुत निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता है। आखिरकार सत्यनारायण खिन्न हृदय शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भीख मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी श्री दर्शनों की अनुमति मिलेगी। श्री सत्यनारायण 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति नहीं आई। वे गंगापुर गए, जहाँ उनके मन में शांति अधिक बढ़ गई। जब वे माड़े गांव विश्राम के लिए पहुंचे, वहां से काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ। स्वप्न में एक गागर से लकड़ साग के कुएं पर जल भरने जा रही है। वह नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बांधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा, मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वह खाली गागर लेकर लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में घबराहट में उनकी नींद रभग हो गई। उसने आंखें खोल दी। ये सपना उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे शुभ सत्तर और दोनों शिरडी में रवाना हो गई। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां उपस्थित नहीं थे। वे लंडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे बैठी रही। जब बाबा लौटे तो उन्होंने देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में किस प्रकार के उनके दर्शन किए हैं। उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं से बैठे बैठे निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ उधर हृदय, शरीर, कमर में बहुत दिनों से दर्द है। मैंने अनेक उपचार किए परंतु मुझे कोई लाभ नहीं पहुंचा। मैं औषधि से उब उठा हूँ क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ नहीं है रहा। तो परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम से जाती रही, यदि किसी का नाम नहीं लिया। परंतु यह चर्चा स्वयं सत्यनारायण करके थी। उनकी पीड़ा जैसे बाबा ने अपने कहा अवसर मिट गई और अत्यंत प्रसन्न हो गई। संतति दान। तब श्री सत्यनारायण दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से स्वागत हुआ। चल हट। इस बारे में बहुत धैर्य नम्रता धारण करने आए थे। उन्होंने कहा, पिछले कर्मों के कारण बाबा मुझसे अप्रसन्न है। उन्होंने अपना चरित्र सुधारने और बाबा से एकांत में भेंट करके पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया और अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी सत्यनारायण पर उनके चरणों में दबाते हुए बैठे। उनने में गडेरी आए और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उनके जीवन के अंदर अनेक परिवर्तन और उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सत्यनारायण को अत्यंत आश्चर्य हुआ और कथा सुन वह तो मेरी ही है। उन्होंने बड़ा अचंभा हुआ। उनके मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया है बाबा को। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी है और सबके हृदय का पूरा रहस्य जानते हैं। विचार में अपने मन में आया ही था कि गडेरिया से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सत्यनारायण की ओर संकेत करते हुए कहने लगी, भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है, मैंने अपने इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों को बच्चों को प्राण हरण करता हूँ? फिर वे माँ से मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं। अब मैं एक काम करूँगा, अब इसी बालक को फिर से इसी गर्भ में ला दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वृद्ध हस्त सत्यनारायण के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन और पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूर्ण विश्वास रखोगे तभी तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सत्यनारायण का हृदय गदगद उठा। तब अधूरापन से उनके चरणों को धोकर वे निवास स्थान पर लौट आए और फिर भोजन की तैयारी करने वैद्य आदि लेकर विषय पत्नी
मस्जिद में आए। वे इस प्रकार नित्य निवेद्य चढ़ाते और बाबा के प्रसाद ग्रहण करते रहते। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वहाँ जाकर उन्हें बार बार नमस्कार किए करते थे। एक दूसरे से सिर टिकते देखकर बाबा ने उनसे कहा, प्रेम और श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने सौभाग्य प्राप्त होने बाबा से पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा बाबा का 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपये और भेंट चढ़ा दूंगा, फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि प्राप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे मांगा। जब सबने उनको सहस दिया तब बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, यह श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चित होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया। 1 वर्ष के पश्चात उन्हें 1 पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वे दंपति फिर शिरडी आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, श्री साईनाथ, आपके चरण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम। हम दिनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उसके 2 पुत्र दिनकर भास्कर वे इस प्रकार सपटेन कर दंपति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं होते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण वस्तु। शुभम भवतु।